Assalamualaikum. I hope you all are doing good. I am back again with another very important topic, and that is difference of opinion. Difference of opinion basically बहुत ज़्यादा है और हर जगह है और हर कम्युनिटी में पाया जाता है क्योंकि वी ऑल शेयर द ओपिनियन. पढ़ा लिखा, अनपढ़ तबका, छोटे बच्चे, बड़े लोग, बुज़ुर्ग, हर शख्स अपना ओपिनियन शेयर करता है. अपना ओपिनियन you know we all have a right to to talk about things. Basically, valuing the right to differ and differences of opinion can actually be beneficial. बट वो किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं कि अगर हम उनको एक्चुअली पॉजिटिव मैनर में लें. अगर हम एक डिफरेंस को नेगेटिव मैनर में ले लेंगे तो बिलीव मी वहाँ तो हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी इतनी बड़ी लड़ाइयों पे चले जाते हैं कि हम कई कई साल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते. सगे बहन भाई, एक फैमिली में रहने वाले लोग बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि उसने मेरी बात से इतफाक नहीं किया था और चार लोग और बैठे हुए थे और उसने मुझसे आर्ग्यूमेंट किया. हम ये क्यों नहीं सोचते कि शायद वो इंसान भी यही सोचता है क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो आपके एंड से भी आया था और हो सकता है वो आपसे बात करने के लिए किसी और एंगल में या किसी और पर्सपेक्टिव से एक इंसान बात कर रहा हो. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होते हैं कि जब होते हैं तो इट्स ऑल टू ईजी टू जस्ट सिट बैक एंड अज्यूम कि वो इंसान गलत है. हम कभी भी बैठ के ये नहीं सोचते कि हम भी गलत हो सकते हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर एक पॉइंट पे हम गलत हैं और वो इंसान ठीक है तो ये हर जगह है. क्योंकि अगर 90% आप ठीक हैं तो दूसरा कोई इंसान गलत है. स्टिल ऐसा नहीं है कि वो उस सारे सिनेरियो में, उन सारे सिचुएशन में लोग एक दूसरे से बात करना या मिलना छोड़ देते हैं. मैं इस वीडियो के एंड में अपने एक पर्सनल एग्जांपल कोट करूँगी जो कि मेरे साथ एक्चुअली हुई एंड व्हाट आई डिड. आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई डिड वॉज बेटर टू सेव माई रिलेशनशिप. बिकॉज जिन लोगों से मेरे आर्ग्यूमेंट हो रहे थे मैं उनके साथ फर्दर कॉन्फ्लिक्ट या कॉरल में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा एक गैप आ जाता है एज टाइम पास ऑन. आपके बच्चे होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, आपके अपने ओपिनियन होते हैं जो चेंज होते हैं और बहुत क्विकली चेंज होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं. बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, दैट ऑल डिपेंड्स कि हम किससे बात कर रहे हैं और वो इंसान उसको किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है. वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स इज़ बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. और वो कॉन्फ्लिक्ट आता ही तब है जब हमें ज़िद या गुस्सा या बहस की आदत पड़ चुकी होती है. क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो ओपिनियंस की बेसिस पे हुई हुई है. हमें लोग ओपिनियंस देते हैं, हम लोगों को ओपिनियंस देते हैं, हम वो शेयर करते हैं और हम आगे फ्यूचर में जब वो काम कर रहे होते हैं तो वी आर वर्किंग बेस्ड ऑन दोज ओपिनियंस, हम माने या ना माने. मैं बहुत सी जगह पे बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ जिसमें मुझे अक्सर ख्याल आता है कि किसी और ने भी तो ये कहा था. अगर मैं कोई डिवाइस ले रही हूँ या कुछ भी ले रही हूँ तो हम लोगों के ओपिनियन ज़रूर लेते हैं. हम करते वो हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, हम करते वो हैं जो हमने सोचा हुआ होता है या अपनी हमने एक फीडबैक फ्रॉम अदर्स लिया होता है. बट हम ओपिनियन ज़रूर लेते हैं और ओपिनियन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने पैसे को ज़ाया नहीं होने देना चाहते. हम इसको इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं लेते कि हम ओपिनियन को अपने रिलेशन को सेव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. हम उस इंसान से ओपिनियन ले रहे हैं तो वी नीड टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड क्योंकि उसका अपनी एक सिनेरियो है जिसके अकॉर्डिंगली वो इंसान आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है. बेसिकली देर आर वेज टू टू डील विद द डिसएग्रीमेंट और बहुत अच्छे तरह से आप कर सकते हैं. दैट इज़ बी अ गुड लिसनर. ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक इंसान आप ही की बात सुने, आपको भी तो उसकी बात सुननी है और आप 2 दफ़ा सुनेंगे, चौथी दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो इंसान आपकी बात खुद सुनना शुरू कर देगा क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि सिर्फ मैंने ही नहीं बोलना, उस इंसान ने भी बोलना है तभी ओपिनियन होंगे. अदरवाइज़ तो डिफरेंसेस या शेयरिंग या सिमिलैरिटीज़ की बात ही नहीं आएगी. जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट्स पे हों या ओपिनियन शेयर करने पे हों तो प्लीज़ उसमें से सिमिलैरिटीज़ ढूंढें कि आपकी और उसकी बात में सिमिलर क्या था. डिफरेंस तो ढूंढना बहुत आसान है, वो तो एक अनपढ़ इंसान भी ढूंढ लेता है क्योंकि उनको शऊर नहीं होता. पढ़े लिखे लोगों को तो ये शऊर होता है कि देखिए, हम बात कर रहे हैं, हम किसी से कोई भी बच्चे के स्कूल के बारे में अगर आप ओपिनियन ले रहे हैं और आपने उस बच्चे का एडमिशन करा दिए है, उसके बाद आप एक सर्टेन कम्युनिटी में जाते हैं जिसमें वो स्कूल की बुराइयां करता है तो उसमें से कोई एक अच्छाई भी होगी तो उस बुराई को छोड़ के उस अच्छाई पे फोकस करें. टॉक टू दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सपेक्टिव. बेसिकली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन फीलिंग्स. अगर आप
किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर सोच रखते हैं तो आप रखते हैं, हर शख्स नहीं रखता। तो लीव व्हाट अदर्स थिंक, लीव व्हाट अदर्स आर सेइंग, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। जब आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत ही नहीं आती है। बेसिकली हम अपने डिफरेंसेस को मैनेज भी बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर रिस्पेक्टफुल टू अदर पर्सन और आप उसकी बात को एटलीस्ट सुन रहे हैं, चाहे आप अग्री करें नहीं करें, दैट इज़ अ सेकेंड थिंग, बट एटलीस्ट सुन तो रहे हैं ना। आप सर भी हिला रहे हैं हाँ में, तो उसको ये लगता है कि अच्छा उसने मेरी बात सुनी है। तो वो आप 2 मिनट की बात के बाद अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं तो सारी ज़िंदगी उसको पता होता है कि एक इंसान ने उस बात सुनी है, और वो दोबारा जब भी आपका आपस में बातचीत होगी तो डेफ़िनेटली वो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। मेक कमिटमेंट्स, आप दोबारा मिलने के लिए कमिटमेंट करें, बिकॉज आपने और टॉपिक्स पे डिस्कस करने। इट्स नॉट जस्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप एक टॉपिक पे बात करें एंड देन दैट स्टोरी एंड्स देयर। बेसिकली सेट द बाउंड्रीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो वो इंसान आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी एजुकेशन, इन सब पे बात कर सकता है। डोंट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि ओपिनियन जो है दैट इज़ नॉट अ पर्सनल ओपिनियन, ओपिनियन इज़ अबाउट थिंग अबाउट सोशल लाइफ। लेकिन वो इस एक्सटेंट पे चला जाएगा तो बिलीव मी, याद रखिएगा, एक दिन उसने आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी है, आप कभी दोबारा उस इंसान से ओपिनियन शेयर करने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि अब वो इस एक्सट्रीम से आगे जाएगा, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी टच्ड द पॉइंट वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो चीज़ें तो चल ही नहीं सकती हैं ठीक। और बाउंड्री सेट करना बहुत आसान है, आप कभी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात ना करें, आप किसी से उसकी फैमिली का ना पूछें, बच्चों का ना पूछें, मियाँ बीवी का ना पूछें, बहुत डिटेल में एजुकेशन का ना पूछें, वो कहाँ रहता है, उसका घर कैसा है, अंदर से कैसा है, वो क्या खाता है, नन ऑफ योर बिजनेस, लीव इट। हो सकता है वो कुछ ना खाता हो, आपने उससे ओपिनियन शेयर करना है, आपने उससे उसका स्टमक या उसकी वो अंदर घुस के नहीं देखना कि उसने क्या खाया है। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत लो लेवल पर चली जाती हैं। लीव ऑल दीज थिंग, ये सारी चीज़ें तो अब इस करंट सिनेरियो में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं एक्चुअली। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो, येस इट कैन ब्रेक फ्रेंडशिप, बट द इनर कनेक्शन दैट इज़ देयर बिटवीन टू सोल्स, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। आप अगर किसी से दोस्ती के रिलेशनशिप में हैं तो वो इस वजह से हैं क्योंकि आपका इनर कनेक्शन उस बंदे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो आपसे 10 साल भी ना मिले, वो आपको याद ज़रूर रखेगा, उसको आपकी अच्छी चीज़ें याद ज़रूर रहेंगी या बुरी चीज़ें, वॉट एवर, वो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन एंड द सिचुएशन एंड द टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहे थे वो है। बट आपका इनर सोल का कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट डज़ नॉट मीन कि ड्रॉपिंग और एंडिंग इन अ रिलेशनशिप, develop the ability to handle it positively, develop the ability to build a deep relation। जितना गहरा रिश्ता होता है, फिर आप लोग कभी भी एक दफ़ा, एक या 2 दफ़ा दिन में बात करके किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन शेयर के बगैर रह ही नहीं सकते। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन 10% ओपिनियंस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, 90% आपकी टोन होती है। जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, उस टोन में अगर आप हार्श हो रहे हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आर द मस्ट। एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू कोट माई एग्जाम्पल कि एक जगह जहाँ मैं बैठी थी, जैसा जस्ट आई मैंशन, कि वहाँ पे वो मेरे रिलेशंस बहुत क्लोज हैं, बट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन ओपिनियन डेफिनेटली एक डिफरेंस आ रहा है। अब जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, जहाँ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में टोन चेंजिंग का मैटर आ गया, आई जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस, बिकॉज मैं उस रिलेशन को और बचाना चाहती थी और ख़राब नहीं करना चाहती थी, और उसकी वजह से आई सिंपली सेड अल्लाह हाफिज़ एंड आई लेफ्ट, बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू चेंज माई टोन, आई नेवर वॉन्टेड टू यूज़ द बैड और अ फाउल लैंग्वेज विच माई एजुकेशन या मेरी पर्सनैलिटी अलाउ ही नहीं करती है, माई अपब्रिंगिंग डजंट अलाउ इट। So please do have a difference of opinion and learn positive things from that, because opinions eventually lead to a better and a healthy life. Allah Hafiz.